next, I'm just doing my best. Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about the documentation for Canada Visitor Visa. Canada Visitor Visa के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, थोड़ा प्रोसीजर कैसे रहता है, वो सारा डिस्कस कर लेंगे. आप वीडियो को अंत तक देखें एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स. सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो कनाडा का जो वीज़ा होता है, सबसे पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ. वीज़ा जो होता है नॉर्मली आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी तक मिलता है. मीन टू से कि अगर पासपोर्ट 8 साल का पड़ा है तो 8 साल तक का वीज़ा आपको मिल सकता है. अब इसका प्रोसीजर कैसे चलता है? नॉर्मली क्या है कि पहले था कि आपका जो पासपोर्ट भी सबमिट होता था, फाइल पूरी पेपर बेस्ड चलती थी. अब टोटली कोविड के बाद ऑनलाइन चलता है. तो आपने ऑनलाइन जीसी की लॉगिन क्रिएट करके अपनी फाइल वहाँ पे फॉर्म वगैरह सबमिट करने हैं सारे. एंड उसके बाद सबमिशन के बाद एक आपको बायोमेट्रिक लेटर आता है, जो कि बायोमेट्रिक देने के बाद 10 साल के लिए आपके बायोमेट्रिक वैलिड रहते हैं. तो आपको बायोमेट्रिक लेटर के साथ वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक देने, फिर आपका रिजल्ट के लिए वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद रिजल्ट ही आना है. अगर तो वीज़ा आया तो वो आपको एक लेटर इशू करेंगे कि अपना पासपोर्ट सबमिट करके स्टैंप लगवा लो वीज़ा की. अदरवाइज वो एक रिफ्यूज़ल लेटर ही भेजेंगे, फिर पासपोर्ट आपका कहीं नहीं जाएगा. तो ऐसे चलता है प्रोसीजर. इसका प्रोसेस जो होता है टोटली मैंने शॉर्ट में बता दिया. अब डॉक्यूमेंटेशन देखिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल वाइज होती है. पहले तो मैं बेसिक कॉमन डॉक्यूमेंटेशन आपको बता देता हूँ कि कॉमन क्या होता है. डिजिटल फोटो जो आप डायरेक्ट स्टूडियो से खिंचवाते हो, उसको ईमेल करवा लो. वो फोटो जो आपकी होती है, वो जिसपे आपका फेस 80% फेस होता है, वो वाली फ़ोटो आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होती है. क्योंकि जब आप जेसी की लॉगिन बनाते हो उसके बाद चेकलिस्ट क्रिएट होती है. उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म वगैरह आ जाते हैं. एक विजिटर वीज़ा का फॉर्म होगा, एक फैमिली का फॉर्म होगा, एक शेड्यूल 1 फॉर्म अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री या गवर्नमेंट जॉब वगैरह है वो डिटेल आनी है. ये 3 फॉर्म होते हैं बेसिकली इसमें जो फिल करने वाले. कोई फैमिली वाला लगा रहा है तो बाकी फैमिली आपको ऑथराइज करेगी रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो आपको एक फैमिली रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म भी वहाँ पे भरना पड़ता है. अदरवाइज 3 ही कॉमन फॉर्म है. फर्स्ट वन इज विजिटर वीज़ा का आपका फॉर्म, सेकंड वन इज फैमिली इंफॉर्मेशन वाला, एंड थर्ड वन इज आपका शेड्यूल 1. वो भी अगर 18+ वाले जो होते हैं वो फिल कर सकते हैं, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसके लिए ज़रूरी है. एंड जो गवर्नमेंट जॉब वाले, मिलिट्री सर्विस वाले, उनके लिए मैंडेटरी है. तो ये 3 एप्लीकेशन होते हैं. बाकी जो डिटेल में आएगी, आपका डिजिटल पासपोर्ट की कॉपी इंक्लूडिंग ट्रैवल रिकॉर्ड्स, आपकी डिजिटल फोटो होगी, आपके आईडी प्रूफ वगैरह होंगे. और ये चीज़ें आप 2 एप्लीकेंट है, 3 एप्लीकेंट है, ये कॉमन डॉक्यूमेंट है. 3 एप्लीकेशन जो 3 फॉर्म्स है, प्लस आपका डिजिटल फोटो हर एक की सेपरेट, प्लस फैमिली के आईडी वगैरह हो गए और फैमिली के पासपोर्ट की कॉपीज होगी. वो सबके लगने जितने भी एप्लीकेंट उस एप्लीकेशन में, ये है कॉमन. अब नॉर्मली मान के चलो हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो फैमिली में अर्निंग पर्सन जो है नॉर्मली एक ही होगा. ठीक है, 2 हो तो बाकी भी लगा सकते हैं. तो अर्निंग पर्सन जो होता है उसको अब अपने फाइनेंशियल प्रूव करने होते हैं, अपने फाइनेंशियल वहाँ पे लगाने होते हैं. ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मर्ज होके लगती है. इसमें सिंगल नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में सिंगल डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं. इस पर आपको 4 MB तक की फाइल जो है वो मर्ज करनी पड़ती है. तो आप फाइनेंशियल के अंदर अपनी ITR आपकी, अगर अब देखो डॉक्यूमेंटेशन क्या आ जाएगी प्रोफाइल वाइज. अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी जो है वहाँ पे अपलोड करनी, जिसमें नॉर्मली उनके पास सारा कुछ ही होता है. जो जिसको हम बोलते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, आपका फॉर्म 16 होता है, आपके पास ITR होगी, सैलरी स्लिप्स होगी, सैलरी अकाउंट में आती है, ID कार्ड आपका है, जॉब का लेटर और NOC मिलती है तो वो साथ में लगा लो. ये डॉक्यूमेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, मतलब सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है. फिर आते हैं प्राइवेट जॉब वाले, उनके ये डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं. कईयों की सैलरी कैश में होती है तो वहाँ ITR जरूर फिल कर लेना. सैलरी कैश में, वीज़ा में थोड़ी सी दिक्कत आती है वहाँ पे. तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब वाले जिनकी सैलरी अकाउंट में आती है उनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन ही चाहिए होती है, ये उनके पास होती है. फिर फार्मिंग प्रोफाइल वाले हो सकते हैं तो उनके जे फॉर्म हो गए साथ में. वो भी ITR जरूर फाइल करें. कचहरी से इनकम सर्टिफिकेट बना के लगा ले, जे फॉर्म की इनकम अकाउंट में आए. अब जैसे पैडी का सीज़न है तो अभी इनकम आएगी अकाउंट में, तो इसके बाद आप लगा सकते हो. कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टडी के डॉक्यूमेंटेशन लगा सकता है. अगर कोई फ्री पर्सन है तो उसका वीज़ा आने की कोई उम्मीद नहीं है. मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो होंगे वो प्रोफाइल वाइज वेरी करेंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं. हो सकता है कि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, उसका कोई अल्टरनेटिव और डॉक्यूमेंट हो सकता है, या किसी पर कम ज़्यादा हो सकते हैं. जैसे फार्मिंग वालों के पास ITR नहीं होती, कोशिश करो फाइल करो, नहीं तो कचहरी से इनकम सर्टिफिकेट बना लोगे तो वो भी सफिशिएंट है. फिर आते हैं बिजनेस प्रोफाइल वाले. यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी रहता है चीज़ें. बिजनेस होते हैं ऑन रिकॉर्ड भी होते हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी होते हैं.
तो ज़्यादातर अगर जो कोई बड़ी कंपनी है तो उनका सारा कुछ करंट अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन है, कंपनी की ITR है, बैलेंस शीट वगैरह है, उनका GST नंबर है, ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन है। आपकी जो परचेज हो रहा है, कुछ सेल हो रहा है, कोई सर्विस दे रहे हो, उसका सारा जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो आपका प्रोफाइल एक्चुअल में इनकम प्रोफाइल, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती, वीज़ा आ सकता है। अब कई बार होता है कि कईयों का सिर्फ किसी का MSME है ओनली, कोई ITR नहीं भरते, कोई करंट अकाउंट नहीं है उनका, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन अब लगा सकते हो आप, MSME लगा के साथ में अपना जो है एक आधी ITR भर के भी लगा सकते हो, लेकिन वहाँ वीज़ा आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो आपका वर्क है ना उसको प्रूव करने के लिए 2 से 4 डॉक्यूमेंटेशन तो मिनिमम चाहिए। मतलब एक आधे से नहीं चलना, 3-4 डॉक्यूमेंट हो, और करंट अकाउंट हो सके तो करंट अकाउंट खुलवा लो। डेयरी फार्मिंग वाले हैं वो करंट अकाउंट खुलवा लो, किसी का बिजनेस है, किराना की शॉप है, तो आप अगर करंट अकाउंट नहीं खुला सकते तो कम से कम अपनी इनकम को फ़ोन पे के जरिए, पेटीएम के जरिए, जो भी आप गूगल पे यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम फाइल लगाने से 3 महीने पहले मिनिमम 3 महीने की ट्रांजैक्शन अच्छी खासी जो सेल परचेज की आपकी होती है, वो आप चाहे सेविंग में भी जारी करंट नहीं खुलवा सकते, तो मजबूरी हो सकती है किसी की, तो कम से कम वो ट्रांजैक्शनें वगैरह अच्छी रखो, और उसके हिसाब से ITR आपकी 2-3 साल की बढ़िया हो, आपका बढ़िया बिजनेस दिखे, तो ही आपके जो वीज़ा के चांसेस होते हैं। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, हर कंट्री के लिए डॉक्यूमेंटेशन सेम ही रहती है, हर वो पर्सन सेम है तो उसका प्रोफाइल तो चेंज नहीं होगा, तो हर कंट्री की फाइनेंशियल प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी सेम होती है, बाकी ID के डॉक्यूमेंट भी आपके सेम रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कंट्री वाइज कुछ चीज़ें चेंज होती है, नॉर्मली सेम रहेगी आपका। तो वर्क के अकॉर्डिंग ही आपके डॉक्यूमेंटेशन। अब कईयों के क्वेश्चन आएंगे, जी हमारे पास तो ITR नहीं है, क्या हम लगा सकते हैं? कोई कहेगा जी हमारे पास बिजनेस की सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, करंट अकाउंट नहीं है, क्या हम फाइल लगा सकते हैं? देखिए, क्या हम फाइल लगा सकते हैं, तो फाइल तो जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास पासपोर्ट है, एक डिजिटल फ़ोटो है और सिंपल एक बैंक स्टेटमेंट है, वो भी लगा सकता है। फाइल लगाना और चीज़ है, वीज़ा लेना और चीज़ है। तो जो मैंने बताया ये वीज़ा लेने के एंगल से बताया कि जहां आपके मैक्सिमम चांस हो सकते हैं, नहीं तो फाइल लगाओ, जितनी मर्जी फाइल लगा लो, आपकी वैसी फीस है, फिल करो, 3 बार पे करो, 4 बार करो, रिफ्यूज़ल से ज़्यादा वहाँ पे आएगी। तो ये क्वेश्चन तो ना पूछे कि ये चीज़ें क्या लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, वीज़ा चांसेस बढ़ाने हैं, तो जैसे जैसे मैंने बताया इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर भी किसी का क्वेश्चन रहता है तो आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड बाकी डिटेल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired.